So, good afternoon, electronics second year. But last we have completed the filter types, sorry, main functions of a filters, basics of filters, what is a ideal filter and what is a practical filter. The topic we are going to be discuss, that is your characteristics of filter. Look at here. So next topic what we are going to be discuss, that is the characteristics of filter, right? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर्स में जो हमारा था, हम ये जानते हैं कि किसी भी सिग्नल से किसी डेफिनेट फ्रिक्वेंसी बैंड को पास करना और जो रेस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसीज़ है, जो बची हुई फ्रिक्वेंसीज़ है, उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर को चूज़ करते हैं. तो उसके डिज़ाइन, फ़िल्टर को डिज़ाइन करने में हमें के जो उस फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए कि वो जो आपकी जो जिन फ्रिक्वेंसीज़ को आपको पास कराना है और जिनको आपको रोकना है, वो फ़िल्टर वैसा कैसे डिज़ाइन होना चाहिए. तो उसमें आपको कुछ डिज़ाइन करने में यू विल हैव टू बी टेक केयर अबाउट सम फैक्ट्स. तो दोज फैक्ट्स आर, दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस. फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, फर्स्ट जो अभिलक्षण जिसको हम बोलेंगे, फर्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस. दूसरा आपका क्या है, दूसरा जो है वो है आपका पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स. पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. थर्ड है आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, एफसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कट ऑफ आवृत्ति अभिलक्षण, कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. अब मैं इनको वन बाय वन आई एम गोइंग टू बी डिस्कस. सो द फर्स्ट इज योर जेड नोड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस दैट मीन्स जेड नोड, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का जो यहाँ रोल है वो बेसिकली क्या है कि हमें पता है कि हम किसी भी फिल्टर से हम क्या करते हैं, हम डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को क्या कराना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं, और अनडिज़ायर्ड को डिज़ायर्ड वांट टू बी पास, डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज वांट टू बी पास एंड अनडिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज वांट टू बी रिजेक्ट या स्टॉप, ठीक है. तो हमें बेसिकली ये एफ़ को मैंने यहाँ फ्रिक्वेंसी को हमने यहाँ एफ़ से दिखाया है. तो हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी भी फ़िल्टर में हम किसी बैंड को पास कराना चाह रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ से 0 से एफ़ तक कोई फ्रिक्वेंसी है, एफ़ हर्ट्ज़ तक, ठीक है, हम उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को पास कराना चाह रहे हैं, दिस वन, और ये बाकी इधर और इधर वाली को हम रोकना चाह रहे हैं. तो ये दोनों तो क्या हो गए, स्टॉप बैंड, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिशन बैंड या पास बैंड. ट्रांसमिशन बैंड या क्या हो जाएंगे आपके पास बैंड, राइट. तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं इस ट्रांसमिशन बैंड में, पास बैंड में, ये बेसिकली कैसे होगा कि कोई फ़िल्टर क्या करेगा कि जिन फ्रिक्वेंसीज़ को आपको पास करना है, आपने सिग्नल अप्लाई किया जनरेटर से, दैट इज़ योर जनरेटर, दैट इज़ योर फिल्टर एंड दैट इज़ योर लोड, जो जिसको भी आपको पास करना है. तो जो जनरेटर जो है वो आपका सिग्नल है, जहाँ से आपका सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज उसके अंदर होंगी, फिल्टर के पास आएंगी, इसका आउटपुट इसकी इनपुट बनेगा. ये फिल्टर क्या करेगा, जिन फ्रिक्वेंसीज़ को आपको, जैसे मतलब आपको ये फ्रिक्वेंसीज, एक पास बैंड फ्रिक्वेंसीज, ये बैंड आपको पास करना है, ट्रांसमिट करना है, और जो बाकी बचा हुआ ये वाला जो है और ये वाला, ये आपको स्टॉप करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो आउटपुट है वो इस जिस पे आपको भेजनी है, जिस लोड पे, जिस सर्किट पे आपको भेजना है, उससे आप कनेक्ट कर दोगे. तो फिल्टर की जो आउटपुट है, फिल्टर की आउटपुट जिस सर्किट की इनपुट बनेगी, तो आप क्या होना चाहिए, अगर आपकी इसकी और इसकी आपकी क्या करती है, इम्पीडेंस मैच करती है, इम्पीडेंस क्या करेगी, इम्पीडेंस वुड मैच,
इम्पीडेंस अगर आपकी मैच करेगी इन दोनों सर्किट्स की, ठीक है, इन दैट केस आपका क्या होगा, तो आपका पूरा पूरा जो बैंड है, जो पूरा पूरा ट्रांसमिशन बैंड जो है आपका, या जो पूरा पूरा पास बैंड, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इसकी और इसकी मैच करते हैं, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में इमेज इम्पीडेंस बताया, आपको इटरेटिव इम्पीडेंस बताया, वो इसी का मतलब बताया आपको, ठीक है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा उसके अंदर, अगर आपकी ये इम्पीडेंस इसकी इम्पीडेंस, इस सर्किट की इम्पीडेंस, फिल्टर और सर्किट की, जिससे आउटपुट उसकी इनपुट से कनेक्ट हो रही है, सर्किट की या लोड से, तो अगर ये इम्पीडेंस आपकी क्या आ रही है, मैच हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो सर्किट में जो पावर लॉस है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, पावर लॉस आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर है। जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पीडेंस मैचिंग बिटवीन द टू सर्किट्स, फिल्टर एंड द लोड, द पावर लॉस वुड बी लेस। और इससे क्या होगा, इससे आपके जो पावर, जो आपका फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो आपकी पूरी की पूरी फिल्टर से लोड पे पास हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा बैंड पास हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम ये एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं, दूसरी चीज़, कि जो पास बैंड फ्रिक्वेंसीज़ हैं या ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज़ हैं, आप ऐसे कहिए, ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज़, जो आपके ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज़ ऑफ फिल्टर, तो फिल्टर की जो ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ट्रांसमिशन बैंड की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो क्या होती हैं, आर रियल, क्या होती हैं, रियल होती हैं। यानी आपको दो चीज़ इसमें और याद रखनी है, कि जो ट्रांसमिशन बैंड की जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो हमेशा रियल होती हैं, और जो स्टॉप बैंड की होती है, यानी दिस वन जिसको आपको रिजेक्ट करना है, स्टॉप बैंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। इसका उल्टा अगर हम चलें, तो अगर हम पास बैंड के बाहर की बात करें, ये तो ट्रांसमिशन बैंड हो गया, जो स्टॉप बैंड है आपका, या मैं कह सकती हूँ अटेनुएशन बैंड, ठीक है, यही बताया था ना कल मैंने, जिसको हमें रोकना है, स्टॉप बैंड को हम अटेनुएशन बैंड भी कह सकते हैं। तो जो आपका अटेनुएशन बैंड है, उसकी जो इम्पीडेंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इम्पीडेंस तो मैंने क्या बताई, इसकी जो इम्पीडेंस बताई वो मैंने, सॉरी, ये ट्रांसमिशन बैंड की जो ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज पर गलत थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने, ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, ठीक है, वो फिल्टर की क्या होती है, ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज पर फिल्टर की जो इम्पीडेंस है वो क्या होती है, रियल होती है। और स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसीज पर जो फिल्टर की इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है। समझ आई मेरी बात? ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज पर फिल्टर्स इम्पीडेंसेस आर रियल, और क्या अटेनुएशन, देखिए मैंने प्रॉपर लिख दिया इसको। सो एट ट्रांसमिशन बैंड फ्रिक्वेंसीज ऑफ फिल्टर द इम्पीडेंस आर रियल, वाइस वर्सा स्टॉप बैंड के लिए, स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसीज पर जो फिल्टर की इम्पीडेंस है वो क्या है, आपकी इमेजिनरी है। क्योंकि स्टॉप बैंड में हम क्या चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि पावर का लॉस ना के बराबर हो, कम हो, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर होती है। लेकिन जो आपकी ये स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसीज हैं या अटेनुएशन बैंड फ्रिक्वेंसीज है, जिसको हम पास नहीं करना चाहते, उसमें हम चाहते हैं कि उसमें तो हम अटेनुएशन क्रिएट करते हैं। और अटेनुएशन होने का क्या मतलब हो गया, अटेनुएशन वुड बी हाई, ठीक है, हाई होगा तो मतलब इम्पीडेंस मैचिंग आपकी नहीं होगी उन फ्रिक्वेंसीज पर, फिल्टर और इसके बीच में। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो आपकी पावर है वहाँ क्या हो जाएगी, पावर लॉस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पावर लॉस भी वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो आपके वो सिग्नल पास ही नहीं हो पाएंगे, जब पावर ही लॉस होगी, पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सिग्नल आपका पास ही नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी वो फिल्टर से लोड में नहीं जा पाएगा। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि इम्पीडेंस मैचिंग का बहुत बड़ा रोल है आपका कहीं पे भी। ये तो मैंने आपको फ़िल्टर में समझाया है, वैसे भी इन जनरल मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं। इम्पीडेंस मैचिंग का तो बेसिक फंड आपको वैसे भी पता है। दूसरा है आपका पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो आपका पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको मैं
इसको हम कैसे समझाएंगे, इसको मैं ऐसे समझाऊंगी पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स को। लाइक पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कहने का मतलब ये है कि पास बैंड का कैरेक्टर, यानी जो मैंने आपको ये समझाया कि 0 से f हर्ट्ज तक आपकी कोई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इसमें डिज़ायर्ड वाला आप पास करना चाह रहे हो और अनवांटेड को रोकना, ठीक है, ये वाला आपका स्टॉप बैंड हो गया, स्टॉप या अटेन्युएशन, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन, या फिर क्या हो गया आपका पास बैंड। इतना आपको समझ आ रहा होगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो इस फिल्टर के, जिस फिल्टर में आप इस सिग्नल को पास करो, फिल्टर के सारे पास बैंड में, यानी इस पूरे पास बैंड में आपका अटेन्युएशन क्या होना चाहिए, फॉर पास बैंड या ट्रांसमिशन बैंड, फॉर पास बैंड द अटेन्युएशन यानी अल्फा शुड बी, अल्फा मस्ट बी वेरी वेरी लो, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट फॉर स्टॉप बैंड द अटेन्युएशन वुड बी वेरी वेरी हाई, ठीक है, जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं अटेन्युएशन कांस्टेंट को, ये जो मैंने भी आपको पीछे बताया वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आपको पता है मैं अल्फ़ा को किससे दिखाते हैं, डेसिबल्स या नेपर में दिखाते हैं अल्फ़ा को, ये मैंने आपको समझाया भी था अगर आपको याद हो तो, डेसिबल या नेपर्ड्स में हम इसको दिखाते हैं, 2 यूनिट्स हैं आपकी ये अटेन्युएशन कांस्टेंट की। तो जैसे मुझे अल्फ़ा को बताना है डीबीज में, तो क्या हो जाएगा 10 log to the base 10, दैट इज़ PS/PR, ठीक है, इनपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर। अब नेपर्स में अगर मैं अटेन्युएशन देखूँ नेपर्स में, तो नेपर्स में है आपकी लोग, नेपर्स जो आता है वो लोग e⁻⁴ IS/IR आता है, ठीक है, जहाँ पे IS और IR आपकी इनपुट और आउटपुट करंट है, ठीक है। अब जैसे आप डेसिबल और एन के बीच में रिलेशन बताना चाहो तो उसको मैं कैसे समझाऊंगी, रिलेशन बिटवीन, समझ लीजिए, रिलेशन बिटवीन नेपर्स एंड डेसिबल, ठीक है, उसको मैं समझा देती हूँ। D इज इक्वल्स टू 20 log to the base 10, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं इसको, ठीक है, PS/PR, राइट, इज इक्वल टू, इसको आप n से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हमने 20 log to the base 10 n, ठीक है। आफ्टर देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D, ठीक है, NT log ऑफ टू द बेस 10 D/20, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका पास बैंड। तो सिंपल सी कहानी इसमें ये है कि पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका अटेन्युएशन, पास बैंड के लिए अटेन्युएशन लो होना चाहिए और स्टॉप बैंड के लिए हाई होना चाहिए। फिर उसकी यूनिट्स को हमने समझा दिया है जैसे हमने पहले समझाया था। देखिए बच्चे, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं FC से। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर आपकी इमेजिनरी और आपकी इमेजिनरी और रियल इम्पीडेंस क्या होती है, आइसोलेट हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मुझे इस वाले को पास करना है तो इसकी तो मैंने बताई कि स्टॉप बैंड के लिए क्या होता है, ये और ये स्टॉप बैंड है, तो इसकी जो इम्पीडेंस है वो क्या है, इमेजिनरी है, और इसकी जो इम्पीडेंस है वो क्या है, आपकी ट्रांसमिशन बैंड की यानी पास बैंड की क्या है, आपकी रियल है। तो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो, मतलब आपका जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर आपका क्या होना चाहिए, उस फिल्टर में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रियल और इमेजिनरी इम्पीडेंसेस को क्या कर सके, अलग अलग कर सके। तो वो फ्रिक्वेंसी जिस पर रियल और इमेजिनरी इम्पीडेंस आप पे क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो वो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। और दूसरे टर्म्स में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोई भी फिल्टर में पास बैंड या स्टॉप बैंड की फ्रिक्वेंसीज में आइसोलेट करने का, अलग करने का क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिससे फिल्टर अपने में से पास होने वाले पास बैंड और स्टॉप बैंड की फ्रिक्वेंसीज़ को अलग अलग क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। साथ ही फिल्टर में क्या होना चाहिए, आपकी लो और हाई जो फ्रिक्वेंसी, लो और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ है उनका भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसकी बात की तो इसमें देखिए 2 कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, एक तो FC1 और एक FC2,
ठीक है, ये लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो इनको भी पहचानने की क्या होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके। और आपकी एक चीज़ होनी चाहिए, ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ की जो रेंज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक तो 0 पे स्टार्ट हुई, एक कहीं जाके मेगाहर्ट्ज़ में हो रही है। तो ये जो बैंडविड्थ है ये बहुत ज़्यादा नहीं चौड़ी होनी चाहिए, मतलब कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है, क्योंकि उससे पूरा बैंड जो है वो ट्रांसमिट होने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी तो फ्रिक्वेंसीज, इसकी जो इम्पीडेंस है स्टॉप बैंड की, FC1 से इधर और FC2 से इधर, मैंने अभी बताया वो क्या होती है, आपकी इमेजिनरी होती हैं, और जो इसकी इम्पीडेंस है वो क्या होती है, रियल होती है। तो आपका जो रेंज है वो कम से कम होना चाहिए, बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फ़िल्टर। एप्लीकेशन ऑफ फ़िल्टर में क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, हर एक फील्ड में हमारा क्या यूज़ होता है, फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। क्योंकि फ़िल्टर का काम ही क्या है कि आपकी फ्रिक्वेंसीज़ को, एक बड़ी फ्रिक्वेंसी को में से, एक सिग्नल में से डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ की रेंज को पास करना और अनवांटेड वाली को रोक दे, ठीक है। तो इसी वजह से, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण फ़िल्टर का यूज़ आपको हर जगह होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, वॉइस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी, वॉइस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी, ठीक है, टेलीग्राफी मतलब ध्वनि आवृत्ति टेलीग्राफी। इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पास बैंड के साथ में, डिफरेंट पास बैंड है आपके, मतलब ट्रांसमिशन बैंड बहुत सारे हैं, के साथ हम बैंड पास फिल्टर द्वारा क्या करते हैं, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे वॉइस फ्रिक्वेंसी भेजते हैं हम, अब बात करते हैं हम फ़ोन पे, तो ये वॉइस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी है। अब इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, उसे क्या करना है, कौन से वाले को किसके पास भेजना है, क्योंकि आपको पता है जब आप नंबर मिलाते हैं, तो मैंने आपको क्लास में शायद एक बार बताया भी हो, आपके हर एक नंबर को मिलाने पर आपकी क्या होता है, 2 टाइप की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ड्यूल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी, ड्यूल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। तो जब आप 2 दबाते हो तो एक आपकी हॉरिजेंटल फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, एक आपकी वर्टिकल। उस फ्रिक्वेंसी को ही वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, आपका रिकॉर्डर, और आपको डिज़ायर्ड वाले बंदे से आपको क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो वॉइस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी का काम ही यही मतलब फ़िल्टर, ये काम फ़िल्टर के द्वारा होता है। अब मैं भी 2 दबा रही हूँ, कोई दूसरा भी 2 दबा रहा है, अब वो नंबर जब आप लोग हर एक नंबर, जब कभी कोई नंबर को डायल करेगा तो उसमें ड्यूल टोन मल्टीपल फ्रिक्वेंसी, मतलब ड्यूल का मतलब 2, टोन का मतलब आवाज़, मल्टी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एक नंबर को दबाने पे आपके 2 टाइप की 2 फ्रिक्वेंसी जनरेट होंगी, और उसके इंटरकनेक्शन पॉइंट पे आपको क्या होगा, एक नंबर मिलेगा। अब आप भी वही नंबर दबा रहे हैं और मैं भी दबा रही हूँ, और सिर्फ लास्ट का नंबर चेंज है, तो ये क्या करेगा, ये फ़िल्टर का काम है कि कौन से वाली को किसके पास कनेक्ट करना है, कौन सी वाली किसके पास रोकनी है, ठीक है। तो ये काम हो गया वॉइस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी का। दूसरा काम क्या है, टेलीफोन रेडियो या आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। देखिए, जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम डिफरेंट कैरियर्स के साथ, क्योंकि अभी आप पीसी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, हम बहुत सारे सिग्नल्स को कैरियर एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज़ के साथ में क्या करते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसीज़ के साथ जोड़कर तब उसको सिग्नल को भेजते हैं, ठीक है। इस सिग्नल में डिफरेंट आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फ़िल्टर क्या करता है, इन सर्किट फ़िल्टर क्या करता है, उन सिग्नल्स को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हेल्प से, हाई पास फिल्टर की हेल्प से क्या करता है, इन सिग्नल्स को में से जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उनको अलग कर लेता है, और बाकी वो क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। मतलब जब भी कोई आप सिग्नल भेजते हो OF, तो उसमें आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी जुड़ी होती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं है, कैरियर फ्रिक्वेंसी। इसको मिला के आपका सिग्नल क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिव प्रोसेस, ठीक है। और फिर जब ये रिसीवर पे आता है तो फिल्टर क्या करता है, इसमें से कैरियर फ्रिक्वेंसी तो हटा देता है, तो इसको सिर्फ सेव करती है, और जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है उसको अलग करके आगे प्रोसेस कर देता है। ये किसका काम है, हमारे टेलीफोन, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग का। फिर आपका टीवी रिसीवर्स में क्या होता है, टीवी में जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग में फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है, उसमें क्या होता है, आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग में फ़िल्टर को यूज़ करके हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पर पिक्चर और साउंड सिग्नल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और फिल्टर का उपयोग करके
पिक्चर और फिल्टर सिग्नल्स को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। मतलब टीवी रिसीवर्स में क्या आती है, एक तो आपके क्या आते हैं, एक तो आपकी पिक्चर आती है, वीडियो, और वीडियो में क्या होता है आपका, पिक्चर भी होती है और साउंड भी होती है। तो ये पिक्चर और साउंड जो होते हैं, ये आप जो सिग्नल टीवी के ब्रॉडकास्टिंग में जब भी हम फिल्टर को यूज़ करके इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज़ पर, इनकी एक रेंज होती है, इस फ्रिक्वेंसीज़ पर हम क्या करते हैं, पिक्चर और साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसीज़ पर इन सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर फिल्टर को ही यूज़ करके आउटपुट पे हम साउंड सिग्नल को और पिक्चर सिग्नल्स को क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद है आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी हम इसका यूज़ करते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जस्ट हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसमें क्या होता है, ये एसी को डीसी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिल्टर जरूर लगाता है, आपने ईसीडी में भी पढ़ा होगा। एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं फिल्टर्स की हेल्प से। फिल्टर क्या करता है, डीसी को रोक लेता है, और सॉरी एसी को रोक लेता है और डीसी को पास कर देता है। थायरिस्टर में इसका यूज़ करते हैं, ये आप पढ़, थायरिस्टर, ठीक है। थायरिस्टर में क्या करते हैं, लो पास और हाई पास फिल्टर का यूज़ करते हैं। लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वीडियो फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी, टेलीफोन, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी रिसीवर्स में, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, और थायरिस्टर में। थायरिस्टर में हम लो पास और हाई पास फिल्टर का यूज़ करके अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज के कंपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, वहाँ से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपका फ़िल्टर कितने टाइप्स का हो सकता है, यहाँ पे हम ज़रा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए लो पास फिल्टर, फिर आपका हाई पास फिल्टर, फिर आपका बैंड पास फिल्टर, फिर आपका बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो फिल्टर हम बनाते हैं वो इंडक्टर कैपेसिटर के किससे बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो एक आइडियल फिल्टर में पास बैंड में जो अटेन्युएशन होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, और स्टॉप बैंड में जो आपकी अटेन्युएशन होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। इस तरह से क्या होता है, जिससे वो बैंड पूरी तरह क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। अब और हम ये भी कहते हैं कि आइडियल फिल्टर में सिग्नल का जो पावर लॉस है नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, फिल्टर में हमेशा पावर का लॉस होता है, क्योंकि नेटवर्क का जो डिज़ाइन है, नेटवर्क के डिज़ाइन को हम ऐसा कर सकते हैं कि वो कम से कम क्या करे, पावर का लॉस करे, लेकिन हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। स्टॉप बैंड में फ़िल्टर का जो अटेन्युएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई, यानी पावर लॉस ज़्यादा होता है, और पास बैंड में आपका जो अटेन्युएशन होता है यानी पावर लॉस वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। पास बैंड फिल्टर में इम्पीडेंस क्या होती है, रियल होती है फ्रिक्वेंसीज़ पर, और जो आपकी स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसीज़ पर जो आपका इम्पीडेंस है नेटवर्क की या फिल्टर की, वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिल्टर में क्या है आपका, टाइप्स ऑफ फिल्टर में आपके कई सारे टाइप, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। सबसे पहले लो पास फिल्टर। लो पास का मतलब है पास फिल्टर, मतलब फिल्टर में से पास करना, 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 ठीक है। बैंड स्टॉप फिल्टर। अब लो पास फिल्टर में बेसिकली क्या है कि हम लो को पास कर रहे हैं, ये कोई फ्रिक्वेंसी है आपकी, सब में मैं ऐसे ही बनाऊंगी, 0 से f हर्ट्स, 0 से f हर्ट्स, 0 से f हर्ट्स, और 0 से f हर्ट्स। अब एकदम लो को पास करना चाह रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा बैंड है, ये पूरा बैंड है, ये पूरा बैंड है एफर्ट्स तक का, ये पूरा एक एफर्ट्स तक, एफर्ट्स यहाँ पे है, ये एफर्ट्स यहाँ पे है, बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने कहा लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का मतलब है आप लो को पास कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसको आप पास कर दे रहे हो, लो वाले को पास कर रहे हो और हाई वाले को रोक दे रहे हो। तो लो पास वाले को कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, पास बैंड, पास बैंड, और ये क्या हो जाएगा, स्टॉप बैंड। या आप कह सकते हो ये पास बैंड यानी ट्रांसमिशन बैंड, ठीक है, ट्रांसमिशन बैंड, ट्रांसमिशन बैंड, और इसको क्या कहेंगे, अटेन्युएशन बैंड। यानी ये वो नेटवर्क है जो एक
ये एक ऐसा फिल्टर नेटवर्क होता है जो एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम की फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, पास करेगा, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो अबव वाली फ्रिक्वेंसी है दैट वुड बी स्टॉप्ड बाय दिस फिल्टर. तो दिस पास बैंड फिल्टर इज नोन एज अ ट्रांसमिशन बैंड, and whereas stop band filter is known as an attenuation band. Getting my point? After that is your high pass filter. High pass filter, what will do, that means it will pass the higher frequency. That means this is the total frequency band. In this, this is the lower band. So this will pass this high pass frequencies. That means it will pass the above of the cutoff frequency. दैट मीन्स FC से कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज से जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसीज है दैट विल बी पास बाय दिस हाई पास फिल्टर, एंड दिस वन विल बी द, बिकॉज दिस इज नॉट पासिंग, दैट मीन्स इट इज़ द अटेनुएशन बैंड, एंड दिस इज द योर ट्रांसमिशन बैंड. अगेन दैट इज बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर वेयर you pass the, where you will, like band pass filter means you are selecting sub frequencies range. This one is this filter, this filter will pass the range of the two frequencies. Like first it will pass the above the first cutoff frequency, low cutoff frequency, and stop the higher cutoff frequencies, right? तो दिस इज FC1 और FC2. दैट मीन्स इसके अंदर आपका पूरा बैंड है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे वाले को रोक रहे हो, और अपर हायर कट ऑफ, यानी लो और हाई, ये लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है. लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे वाले को रोक रहे हो, और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाले को रोक दे रहे हो. तो ये बैंड पास फिल्टर हो जाएगा. अब आएगा बैंड स्टॉप फिल्टर. अब बैंड स्टॉप फिल्टर में आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं इसको रोक दे रहा हूँ और मैं इसको रोक दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस वाले को भी पास, ये एक्चुअली ये बैंड पास फिल्टर ही बन गया आपका. मैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये इसका उल्टा अगर आपको कोई बैंड स्टॉप, तो ये क्या करेगा, ये वाला बैंड स्टॉप में ये क्या करेगा, इस वाले को तो रोक देगा, इस वाले को रोक देगा. कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले वाले को पास कर रहा है, और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बाद वाले को पास कर रहा है. इसमें क्या हो रहा था, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाले को पास कर रहा था, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे वाले को पास कर रहा है, और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाले को भी पास कर रहा है. ये क्या कर रहा था, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे वाले को भी पास होने देता था, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाले को भी पास नहीं होने देता. तो ये आप पे क्या हो गए आपके टाइप्स ऑफ फिल्टर. तो एक तो आपका हो गया लो पास फिल्टर, तो मैंने अभी आपको बताया, और एक आपका हो गया हाई पास फिल्टर, ठीक है. फिर मैंने बैंड पास फिल्टर बताया, फिर आपको बैंड स्टॉप फिल्टर बताया, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. तो अगेन वी विल गोइंग टू बी डिस्कस द नेक्स्ट two topics are remaining in this, so it will discuss later. Thank you very much.